रायबरेली के चक्रव्यूह में फंस गई है कांग्रेस। क्या हाथ से खिसक जाएगी रायबरेली? नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रव्यूह, एबीपी लाइव का नया शो और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। चक्रव्यूह में आज बात रायबरेली लोकसभा सीट की। इस बार के चुनावी चक्रव्यूह में कांग्रेस की परंपरागत रायबरेली लोकसभा सीट बुरी तरह से फंस गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस के लिए रायबरेली सीट जीतना बेहद मुश्किल है। रायबरेली की सांसद रही सोनिया गांधी ने इस बार खुद को चुनावी मैदान से बाहर कर दिया है और राज्यसभा के रास्ते संसद जाने का फैसला लिया। हालांकि इस फैसले के पीछे भले ही सोनिया ने स्वास्थ्य और उम्र का हवाला दिया हो, लेकिन एक मैसेज ये गया कि सोनिया को इस बार अपनी हार का डर सता रहा था। यही कारण है कि उन्होंने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया। वैसे आपको बता दें कि साल 2024 के चुनाव में यूपी में कांग्रेस ने सपा के साथ हाथ मिलाया हुआ है। कांग्रेस को गठबंधन में 17 सीटें मिली हैं, जिनमें से एक सीट रायबरेली भी है। हालांकि अब तक रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस बार रायबरेली लोकसभा सीट से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य उतरेगा या नए चेहरे का ऐलान कर कांग्रेस सबको हैरान कर देगी, ये देखना होगा। लेकिन ये तो अब साफ हो चुका है कि सोनिया अब रायबरेली छोड़ चुकी हैं। हालांकि सोनिया गांधी के हटने के कयास तो साल 2019 के चुनाव के पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन अंत में वो चुनाव लड़ी और जीती। लेकिन 2019 में अमेठी से राहुल गांधी की पराजय के बाद से कांग्रेस का आत्मविश्वास जरूर डोला, क्योंकि रायबरेली की तरह ही अमेठी लोकसभा सीट भी कांग्रेस की परंपरागत सीट है। इस बार सोनिया गांधी ने राज्यसभा का रास्ता पकड़ लिया है। बेशक उनके स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा खतरा पराजय की संभावना का था। सोनिया की हार ज्यादा अपमानजनक होती। संभव ये भी है कि परिवार की एक और सदस्य प्रियंका गांधी को रायबरेली के चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि जैसा कि हमने पहले कहा कि कांग्रेस ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि इस बार रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए फंस गई है, उसकी वजह को भी समझते हैं। रायबरेली के चक्रव्यूह में फंसी कांग्रेस। सोनिया गांधी लगातार 4 बार रायबरेली से जीती। हालांकि उनके वोट प्रतिशत में गिरावट आई है। 2004 में उन्हें 80.49% वोट मिले थे। 2009 में 72.23% वोट मिले। 2014 में ये घटकर 63.80% रह गया और 2019 में 55% वोट प्रतिशत रह गया। ये ग्राफ साफ दिखाता है कि कहीं न कहीं रायबरेली की जनता का विश्वास कांग्रेस में कम हुआ है। इसके अलावा 2019 में लोकसभा सीट जीतने के बावजूद 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि अमेठी भी हाथ से चली गई। इसका मतलब है कि संगठन से स्तर पर भी पार्टी में गिरावट आई है। ऐसे में रायबरेली से पलायन का मतलब है कांग्रेस के दुर्ग का पतन। रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर, ये पट्टी नेहरू गांधी खानदान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही है। इन सीटों को फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की राजनीतिक नर्सरी ही कहेंगे। लेकिन क्या अब ये राजनीतिक नर्सरी उजड़ जाएगी? रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए कितनी जरूरी और कांग्रेस की कितनी गहरी जड़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 66 साल कांग्रेस के पास ये सीट रही है। 56 साल यहाँ से गांधी नेहरू परिवार का सदस्य ही सांसद चुना गया है। रायबरेली सीट का अस्तित्व भी समझ लेते हैं। 1952 से 1960 के बीच फिरोज गांधी लगातार 2 बार चुनाव जीते। उस वक्त रायबरेली और प्रतापगढ़ जिला मिलकर एक लोकसभा सीट थी। 1957 में रायबरेली सीट अस्तित्व में आई। 1960 में फिरोज गांधी का निधन हो गया। 1967 से 1980 के बीच इंदिरा गांधी लगातार 4 बार चुनाव जीती। 2004 से अब तक ये सीट सोनिया गांधी के पास है। आजादी के बाद अब तक कांग्रेस सिर्फ 3 बार रायबरेली में हारी है। सोनिया के राज्यसभा जाने के फैसले से ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस को 24 में रायबरेली की सीट हारने का भी खतरा नजर आ रहा था। हालांकि कांग्रेस नेता भले ही ये कह रहे हो कि सोनिया भले ही राज्यसभा गई हैं, कांग्रेस यूपी में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उधर बीजेपी अमेठी की तरह ही इस बार रायबरेली सीट भी कांग्रेस से छीनने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी किसी ऐसे चेहरे को रायबरेली के रण में उतारने की प्लानिंग में है जो स्मृति ईरानी जैसा दमदार चेहरा हो। जैसे स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को हराकर इतिहास रच दिया था, वैसा ही वो चेहरा रायबरेली के लिए ढूंढ रही है जो इतिहास रच दे।
हालांकि बीजेपी की तरफ से भी रायबरेली सीट को लेकर कोई भी पत्ते नहीं खोले गए हैं, लेकिन चर्चा में दो नाम आगे चल रहे हैं, एक अदिति सिंह का और दूसरा नुपुर शर्मा का। अदिति सिंह के पिता बाहुबली अखिलेश कुमार सिंह 24 वर्षों तक रायबरेली से विधायक बने रहे, तो वो खुद भी रायबरेली से विधायक रही हैं। वहीं नुपुर शर्मा पेशे से वकील रही हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। इसके अलावा बीते दिनों पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर भी वो विवादों में रहीं। ऐसे में अब देखना होगा बीजेपी और कांग्रेस कब अपने कैंडिडेट्स के नाम के पत्ते खोलते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बनती दिख रही हैं उससे ऐसा ही लग रहा है कि 24 के चुनाव में कांग्रेस रायबरेली सीट के चक्रव्यूह में फंस सकती है। फिलहाल चक्रव्यूह के इस एपिसोड में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।